अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। फाइंड द मिसिंग वैल्यूज इन द फॉलोइंग सिमिलर सॉलिड्स। हमें जो सॉलिड्स सिमिलर सॉलिड्स गिवन है हमने उनमें मिसिंग वैल्यूज फाइंड करनी है। जैसे यहाँ पे हमें दो सिमिलर सॉलिड्स गिवन है, यहाँ पे मिसिंग क्या है, V1 की वैल्यू मिसिंग है, V2 भी गिवन है, L1 भी गिवन है और L2 भी गिवन है। हमने V1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो गिवन डाटा लिख लेते हैं। V1 हमें फाइंड करना है और V2 की वैल्यू है हमारे पास 1536। ये V1 है तो ये L1 होगा। L1 की वैल्यू है हमारे पास 12 सेंटीमीटर और L2 की वैल्यू हमारे पास 16 सेंटीमीटर। As we know, V1 over V2 इसके इक्वल है L1 over L2 होल क्यूब। हमारे पास L1 की वैल्यू भी है, L2 की वैल्यू भी है, V2 की वैल्यू भी है। इन सब की वैल्यूज पुट करके हम V1 की वैल्यू फाइंड करनी है। V1 की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसको एज इट इज लिखेंगे। V2 की वैल्यू क्या है 1536 इज इक्वल टू L1 की वैल्यू हमारे पास 12, L2 की वैल्यू है 16 होल क्यूब। अब 12 बाय 16 होल क्यूब है तो हम 12 का भी क्यूब फाइंड करेंगे और 16 का भी। तो पहले हम 12 का क्यूब फाइंड करेंगे तो वो 1728 आएगा। उसके बाद 16 का क्यूब, अब हमें यहाँ पे V1 की वैल्यू फाइंड करनी है तो 1536 यानी ये वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पे डिवाइड हो रही है, इक्वल टू स्टार्ट पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। V1 इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई, अब इन दोनों वैल्यूज को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसके बाद ये वाली वैल्यू के साथ डिवाइड कर देंगे। तो V1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 647.68। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू 648 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 हमारे पास। यहाँ पे हमें दो सिमिलर सॉलिड्स गिवन है, हमने यहाँ पे मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन डाटा लिख लेते हैं। V1 हमने फाइंड करना है, V2 की वैल्यू हमारे पास 171.5 सेंटीमीटर क्यूब, H1 की वैल्यू हमारे पास 2.5 और H2 की वैल्यू हमारे पास 8.75 सेंटीमीटर। हमने V1 की वैल्यू फाइंड करनी है। As we know, V1 over V2 किसके इक्वल होता है H1 over H2 होल क्यूब। V1 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, V1 एज इट इज आएगा। V2 की वैल्यू हमारे पास है 171.5, H1 की वैल्यू हमारे पास 2.5, H2 की वैल्यू है 8.75 होल क्यूब। दोनों वैल्यूज का क्यूब है, होल क्यूब है तो 2.5 का भी हम क्यूब लेंगे और 8.75 का भी क्यूब लेंगे। तो पहले 2.5 का क्यूब ले लेते हैं। 2.5 का क्यूब हमारे पास आ रहा है 15.625। उसके बाद 8.75 का क्यूब लेंगे, वो हमारे पास आ रहा है 669.92। हमने V1 की वैल्यू फाइंड करनी है तो 171.5 जो है यहाँ पे वैल्यू जो है वो डिवाइड हो रही है, इक्वल टू स्टार्ट पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। 15.625 और 669.92 मल्टीप्लाई 171.5 मल्टीप्लाई 171.5। पहले इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर इसको नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। आंसर आ रहा है 3.82 सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके 4 सेंटीमीटर क्यूब।
क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट चाहिए हमारे पास। यहाँ पे भी हमने मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि मिसिंग कौन सी है, v1। हमने v1 की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन डाटा लिख देते हैं a1 = 392 सेंटीमीटर। a2 की वैल्यू हमारे पास है 162 सेंटीमीटर स्क्वायर। v1 हमने फाइंड करना है और v2 की वैल्यू हमारे पास 729 सेंटीमीटर। हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एज वी नो v1 v2 L1 L2 होल क्यूब। हमने v1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए जो वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है उसके अलावा हमारे पास बाकी सारी वैल्यूज होनी चाहिए। तो v2 तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन L1 और L2 हमारे पास इनकी रेशो मौजूद नहीं है। तो पहले हमें L1 और L2 की रेशो फाइंड करनी होगी, ताकि इनकी वैल्यूज भी हमें पता हो और v2 की वैल्यू पता हो, ताकि इन तमाम की वैल्यू पुट करके हम v1 की वैल्यू फाइंड कर लें। लेकिन हमारे पास L1 और L2 की वैल्यू नहीं है। उनको फाइंड करने के लिए हमें एक्स्ट्रा डाटा गिवन है, A1 और A2 की वैल्यू गिवन है, एरिया गिवन है दोनों सॉलिड्स का, और एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला हमें पता है कि क्या होता है, A1 over A2 = L1 over L2 होल स्क्वायर। A1 की वैल्यू भी हमें पता है, A2 की वैल्यू भी हमें पता है, इन दोनों की वैल्यूज पुट करके हम L1 over L2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और L1 over L2 की वैल्यू फाइंड करके हम उसको इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और V1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। A1 की वैल्यू हमारे पास 392 और A2 की वैल्यू हमारे पास 162 = L1 over L2 होल स्क्वायर। अब हमने L1 over L2 की वैल्यू फाइंड करनी, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। उससे पहले अगर हम इन दोनों वैल्यूज को भी होल स्क्वायर बना लें, तो हम स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। लेकिन 392 जो है ये भी किसी का स्क्वायर नहीं बनता, 162 भी किसी का स्क्वायर नहीं बनता। अगर हम इनकी कटिंग कर लें तो 1 था 2, 1 यहाँ पे कैरी चल जाएगा, ये 19 बन जाएगा, 2 9 था 18, 1 यहाँ पे कैरी चल जाएगा, 2 6 था 12, तो ये आ जाएगा 196 डिवाइडेड बाय 2 से कटिंग करनी है, तो 2 से ऊपर भी 2 से करनी है कटिंग और नीचे भी। अब इसकी भी 2 से कटिंग करेंगे, 2 8 था 16 और 2 1 था, यहाँ पे 81 आ जाएगा। L1 over L2 होल स्क्वायर। अब 196 है और 81, अब ये दोनों स्क्वायर बन जाते हैं। 196 जो है वो 14 का स्क्वायर बन जाता है, और 81 जो है वो 9 का स्क्वायर बन जाता है, L1 over L2 होल स्क्वायर। अब हमने L1 over L2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। Taking square root on both sides, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। अगर यहाँ पर 2 ना भी लिखे तो इसका डेफिनेटली ये मतलब होता है कि ये जो अंडर रूट है ये स्क्वायर रूट है। अगर साथ कोई वैल्यू लिखी हो, अगर 3 लिखा हो तो इसका मतलब होगा क्यूब रूट है, लेकिन अगर कुछ भी ना लिखा हो तो वो स्क्वायर रूट होगा। तो ये जो स्क्वायर है अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर भी अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 14/9 = L1 over L2। बेसिकली जो हमने चीज फाइंड करनी थी, जो वैल्यू फाइंड करनी थी, वो v1 की वैल्यू फाइंड करनी थी, और उसका जो फार्मूला था हमारे पास v1 over v2 = L1 over L2 होल क्यूब था। उसके लिए हमें L1 over L2 इसकी वैल्यू भी चाहिए थी और v2 की वैल्यू भी चाहिए थी। v2 की वैल्यू तो हमारे पास आती, लेकिन L1 over L2 की वैल्यू नहीं आती। L1 over L2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने एरिया का फार्मूला यूज किया था, तो एरिया का फार्मूला यूज करके हमने L1 over L2 की वैल्यू फाइंड कर दी, वो हमारे पास क्या है 14/9। अब हमारे पास L1 over L2 की वैल्यू भी है और v2 की वैल्यू भी है। अब इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पे पुट करके हम v1 की वैल्यू फाइंड करनी है। v1 की वैल्यू फाइंड करनी है, v1 एज इट इज आएगा, v2 की वैल्यू क्या है 729 = L1 over L2 की वैल्यू क्या हमारे पास 14/9 और होल क्यूब आएगा। अब 14 का भी क्यूब लेंगे और 9 का भी क्यूब लेंगे, तो 14 का क्यूब हमारे पास आ जाएगा 2744, v1 एज इट इज आएगा डिवाइडेड बाय 729, उसके बाद हम 9 का क्यूब लेंगे तो वो आ जाएगा 729। अब हमने v1 की वैल्यू फाइंड करनी है, 729 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू स्टार पे जाके मल्टीप्लाई आ जाएगा, मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई 729। अब ये दोनों वैल्यू सेम है, 729 के साथ कैंसिल हो जाएगा और b1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2744 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 है। यहाँ पे मैं b1 की वैल्यू गिवन है 64 सेंटीमीटर क्यूब, b2 की वैल्यू है 216 सेंटीमीटर क्यूब, r1 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और r2 की वैल्यू हमारे पास 12 सेंटीमीटर। और वॉल्यूम का फार्मूला हमें पता है, वॉल्यूम का फार्मूला क्या था, v1 over v2 is equal to r1 over r2 और r2 होल क्यूब। हम r1 over r2 भी लिख सकते हैं, h1 over h2 भी लिख सकते हैं, l1 over l2 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें r1 और r2 गिवन था, ये r2 है, तो इसलिए हमने यहाँ पे r1 और r2 यूज किया। v1 की वैल्यू क्या हमारे पास 64, v2 की वैल्यू 216, r1 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और r2 की वैल्यू हमारे पास 12 होल क्यूब। और हमने r1 की वैल्यू फाइंड करनी है और इसका होल क्यूब है, इसका मतलब r1 का भी क्यूब होगा और 12 का भी क्यूब लेंगे। 64 216 इज इक्वल टू r1 का क्यूब लेंगे तो r1 क्यूब, उसके बाद 12 का क्यूब लेंगे तो 12 का क्यूब हमारे पास आएगा 1728 और हमने r1 की वैल्यू फाइंड करनी है। 1728 जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल के साइड पे आकर मल्टीप्लाई होगा। 64 डिवाइडेड बाय 216 मल्टीप्लाई 1728 इज इक्वल टू r1 क्यूब। अब पहले इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर ये वाली वैल्यू के साथ डिवाइड कर लेंगे। 64 मल्टीप्लाई 1728 डिवाइडेड बाय 216 तो हमारे पास आंसर आ रहा है 512 इज इक्वल टू r1 क्यूब। अब हमने r1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्यूब को खत्म करने के लिए हम दोनों साइड्स पे क्यूब रूट लेंगे। उससे पहले हम इसको भी क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 क्यूब, यानी 8 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 512 आएगा इज इक्वल टू r1 क्यूब। अब दोनों साइड्स पे क्यूब रूट लेंगे, क्यूब को खत्म करने के लिए दोनों साइड्स पे हम क्यूब रूट लेंगे। टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, इसका क्यूब भी क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा, इसका क्यूब भी क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू r1। हमने r1 की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो r1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 8 सेंटीमीटर।